ब्रह्मचर्य के बारे में कई सारे वीडियो आज तक हमने अपलोड कर दिए। आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे भी हैं और उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आपको जगा है, आप उनका पालन भी कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ युवाओं ऐसे हैं जो मुझे बार बार प्रश्न पूछते हैं कि लंबे समय से हमने ब्रह्मचर्य नाश किया है, हम गलत रास्ते पर हैं, तो हमें कब लाभ मिलेगा। मतलब कि आज से हम ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करें तो हमें कितने दिनों में हमें लाभ मिलेगा और हमें क्या करना चाहिए। दो बातें इसमें शामिल है। पहली बात है कितने दिन में लाभ मिलेगा, दूसरी बात है हमें क्या करना चाहिए और हम कब सही पटरी पर मतलब कि सही रास्ते पर आ सकेंगे। तो इस तरह के जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उनके उत्तर में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी मेरी चैनल से जुड़े हैं और जो भी ये प्रश्न मुझे पूछते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं कि जब भी आप कोई डॉक्टर के पास जाए, मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है, आप कोई डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर आपको क्या करेगा, डॉक्टर आपको पूछेगा आपको क्या बीमारी है, फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन में अलग अलग प्रकार की मेडिसिन लिख देगा। वह मेडिसिन आपको रेगुलर बेस लेनी होती है, आप ये भली भांति जानते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको वो मेडिसिन जो डॉक्टर ने लिखी है वो आपको रेगुलर बेस पर लेनी होगी, तब ही आपका रोग जो है, डिजीज़ जो है, वो आपका ठीक हो पाएगा। बिना मेडिसिन लिए आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप अलग अलग डॉक्टर के पास जाओगे और उसे अपनी तकलीफ़ परेशानियां कहोगे और वो दवाई लिखेगा, आपको कहेगा, बताएगा, लेकिन आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। बार बार आप मुझे पूछते रहेंगे कि गुरुजी मैं आगे क्या करूं, अब मेरा क्या होगा, मैं इतने सालों से ये सब कर रहा हूँ, तो अब मेरा छुटकारा कब होगा, मुझे कब लाभ मिलेगा। तो इनके लिए आज मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि भैया आप जो कुछ कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए। देखो, स्टार्टिंग में पहली टिप्स, आपको ये सब क्रियाएं छोड़ देनी। समझ रहे आप? आपको ये जो कुछ भी आप क्रिया करते हैं, देखो आपको मालूम है मैं क्या करता हूँ, तभी आप मुझे प्रश्न पूछते हैं, तो आपको ये छोड़ देनी है। दूसरी बात, आपको बार बार उनके बारे में सोचना नहीं है। अपराधित भाव, गिल्ट भाव जिसे कहते हैं, अगर कोई भी अवगुण को अगर आप बार बार सोचेंगे तो वही अवगुण आपके सामने फिर से आएगा, क्योंकि सब कुछ अचेतन माइंड में स्टोर है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर किसी का स्वजन का डेथ हो गया है और कोई अन्य व्यक्ति उसे याद कराए तो तुरंत ही वो रोने लगता है, उसे दुख होने लगता है। जो दुख पहले उसने अनुभव किया था वो दुख फिर से ताज़ा हो जाता है। इसलिए अगर आप बार बार मन में ऐसा सोचते रहेंगे तो क्या होगा, जो कुछ भी क्रियाएं आपने भूतकाल में की है, गलत क्रिया जो कुछ भी हो, वो क्रिया फिर से ताज़ा हो जाएगी और वही कार्य करने के लिए आपको मन
प्रेरित करेगा। इसलिए गिल्ट भाव को त्याग दीजिए। अपराधित जो भाव है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब कुछ भूल जाइए और नए तरीके से जीवन की शुरुआत कीजिए। एकदम नया, एकदम प्रसन्नता, एकदम उत्साह से मेरे साथ जुड़ जाइए। देखो, मैं आपको कहता हूँ, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आज से मैंने ये शुरू किया। 2 दिन पहले मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, ब्रह्मचर्य की पूरी दिनचर्या। सुबह शुरुआत में क्या करना है, क्या खाना है, डाइट प्लान कंप्लीटली आपको बता दिया। उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे की वीडियो में। तो यहाँ मैं आपको एक ही बात कहूँगा, आप शुरू कर दीजिए। बस गिल्ट भाव को त्याग दीजिए। अपराधित भाव अपराध को जन्म देता है। जो भी आप सोचते हैं वो फिर से करने की इच्छा होती है। सब कुछ छोड़ दीजिए और पैरेलल सत्ता, फिर से मैं एक ही बात आपको दोहराता रहूँगा। मेरी प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। आज मैं ये बात सिखाने वाला हूँ कि पैरेलल सत्ता, चेतना की सत्ता, कोई भी आध्यात्मिक मार्ग हो, योग हो, कुंडलिनी योग में भी हठ योग है, कुंडलिनी योगा है, नाद योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। योग बहुत विशाल है। कोई भी योग लेंगे आप, कोई भी मार्ग लेंगे, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कोई भी मार्ग, सभी मार्ग में एक ही बात है कि हमें ऊपर उठना है, जीव भाव में से ब्रह्म भाव तरफ गति करना है। आप पूर्ण ही है, आप पूर्ण है, आप चेतनवंत है, आप दिव्य है, लेकिन मन से संलग्न होने के कारण आप में ये बीमारी आ गई है। ये बात लिख के रखिए। मेरे प्रत्येक वीडियो में, मेरी पूरी चैनल में जो कुछ भी मैं वीडियो बनाऊंगा, इसमें ये सिद्धांत रहेगा। क्योंकि ये जो सिद्धांत है ना, वो नॉन ड्युअलिटी का है, सांख्य शास्त्र का है। आप मुझसे जुड़े हैं तो आपको कितना ग्रहण करना है वो आपके पर डिपेंड करता है। समझ रहे आप? मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि देखो ये ब्रह्म है, ये चेतना है, दिव्य है, लेकिन आप कितना आगे बढ़ पाए वो आप पर डिपेंड है। तो आज आपको ये निश्चित कर लेना है कि मैं अपराधित भाव बिल्कुल नहीं रखूँगा। जितने वर्षों चले गए, देखो 2 साल गए, 3 साल गए, 4 साल गए, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये जो आपने किया था वो अनजाने में, अज्ञान में किया था, आपको मालूम ही नहीं है। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे युवान ऐसे जिसे ये सब मालूम नहीं है, अज्ञान में हो जाता है। जब भी कोई बच्चा तरुण होता है, तब जो परमात्मा ने जो सहज आकर्षण दिया है प्रकृति में, उसमें वो बह जाता है। लेकिन अगर उसको भड़काया नहीं गया होता ना, तो इतने बुरे परिणाम नहीं आते। देखो मैं ये कहने वाला हूँ, आप उसे भड़काते हैं। बच्चे के हाथ में मोबाइल देना बहुत बुरी बात है। देखो मैं आपको फिर से आगाह करता हूँ, कोई भी बच्चे को अगर मोबाइल दे तो उन पर पूरी वॉच रखें, क्योंकि ये जो बिजनेस है, देखो ये धंधा है। बिजनेस में लोग क्या करते हैं, व्यूज बढ़ाने के लिए अलग अलग चैनल, अलग अलग इंटरनेट में साइट आदि, एक ही बात पर निर्भर करती है कितने व्यूज आए, कितने लोग इसमें आकर्षित हो, बार बार देखें, तो उसे ललचाने की, भड़काने की कोशिश की जाएगी। जो आप में है, जो आप में थोड़ा बहुत आकर्षण है उन चीज का, उसे बार बार दिखाया जाएगा।
आप उसमें धीरे धीरे बहने लगेंगे, फिर से देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, चौथी बार देखेंगे, उनका काम हो जाएगा, लेकिन आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से आपने बहुत कुछ किया, मैं जानता हूँ, कोई आपराधिक भाव रखने की आवश्यकता नहीं है। आपका संकल्प, आपकी मेहनत, आपका उत्साह, आपका डेडिकेशन, प्रयास, समर्पित भाव कितना है उन पर सब कुछ निर्भर करता है। कितने दिन में रिकवरी आएगी उनका मैं आपको आंसर देता हूँ। आप कितने कर्तव्यनिष्ठ है आपकी राह में। देखो, हर एक व्यक्ति को जो कोई राह चुनता है उसमें अपनी कर्तव्यनिष्ठता दिखानी होती है, प्रामाणिकता दिखानी होती है। हमें किसी को जवाब नहीं देना, हमें अपने आप को जवाब देना है। समय आपसे जवाब मांगेगा, आपका कल आपको पूछेगा कि अरे तेरे पास ये सब था, किसी ने तुझे सिखाया था, तो क्यों तूने नहीं सीखा, क्यों इस गलत आदत में तुम फंसते रहे। वो तो कह रहा था लेकिन तुमने क्यों नहीं किया। ये सब आपको फ्यूचर में पूछा जाएगा। कौन पूछेगा? तुम्हारा अपना आप। तो जो कोई भी प्रश्न करते हैं तुरंत जुड़ जाए, दरेक वीडियो पूरी देखिए, कमेंट्स भी कर सकते हैं, प्रश्न भी आपके मन में है वो पूछ सकते हैं, उनका उत्तर मैं दूंगा, समय मिलते दूंगा। बात सच है, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मिलेगा। आपके प्रश्न अनुसार वीडियो भी बनेंगे, तो शुरू कीजिए, कोई भी गिल्ट भाव नहीं। मैं प्रत्येक धीरे धीरे इतना मार्गदर्शन, इतने वीडियो लाऊंगा, लेकिन आपको बहना है। देखो, मैं भगवद गीता पर भी एक पूर्ण वीडियो लाने वाला हूँ, अलग अलग वीडियो। भगवद गीता पर बहुत सारे वीडियो बन सकते हैं, बहुत ज्ञान है उस प्रत्येक श्लोक में, उन पर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। वो भी आप देखिए। योग और अध्यात्म का हाथ पकड़े बिना, साथ लिए बिना आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। दबाव से कोई क्रिया नहीं सफल हो सकती। आपको योग का सहारा लेना ही होगा, आपको अध्यात्म का सहारा लेना ही होगा, तभी कुछ बात बन सकती है। तो आज के लिए इतना रखता हूँ। शुरू कीजिए बस। दूसरा एपिसोड में मैं दिनचर्या के बारे में जो कुछ भी आपके मन में प्रश्न है वो मैं जान गया हूँ। आपने कुछ पूछे है, कुछ नहीं भी पूछे, फिर भी मैं जान गया हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके बारे में भी आपको वीडियो बना के देने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहे।